आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम्। महामंत्री शुकनास चंद्रापीड़ को कहते हैं कि कल्याणाभिनिवेशी अर्थात जन कल्याण में अभिनिवेश वाले, जन कल्याण में आग्रह रखने वाले आप प्रथमम लक्ष्मीमेव आलोकयतु, सर्वप्रथम लक्ष्मी को ही देखो। यहाँ कवि लक्ष्मी के अनेक दोषों के विषय में संकेत कर रहे हैं, दोषों की ओर संकेत कर रहे हैं। सुभट इयम ही सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसी है? सुभट, सुभट का अर्थ कुशल योद्धा, कुशल योद्धाओं के खड्ग मंडल तलवार समूह रूपी उत्पल वन, कमल वन में भ्रमण करने वाली भ्रमरी स्वरूपा है। कुशल योद्धाओं के तलवार समूह के द्वारा यह लक्ष्मी, राजलक्ष्मी अथवा धन लक्ष्मी जीत ली जाती है। अर्थात जहाँ कुशल योद्धा होते हैं उनके पास धन लक्ष्मी और राजलक्ष्मी अवश्य होती है। इयम, यह लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, यह क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है और क्षीर सागर से इसने पारिजात पल्लवेभ्य, पारिजात वृक्ष के पल्लवों से, पत्तों से राग को, पत्तों में लालिमा होती है पर यहाँ राग का अर्थ आसक्ति। लक्ष्मी ने पारिजात वृक्ष के पत्तों से आसक्ति को ग्रहण किया है। यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं कि लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है और क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण क्षीर सागर से जो अन्य वस्तुएं उत्पन्न हुई है उससे इस लक्ष्मी ने अनेक दोषों को भी ग्रहण कर लिया है। लक्ष्मी में आसक्ति है। लक्ष्मी में आसक्ति का तात्पर्य लक्ष्मीपति में, जिसके पास धन लक्ष्मी और राजलक्ष्मी होती है उसके मन मस्तिष्क में आसक्ति विद्यमान होती है। इंदु शकलात एकांत वक्रताम, चंद्रमा की कला से अत्यंत वक्रता को ग्रहण किया है। यहाँ अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्दों में कहा गया इयम लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर से गृहीत्वा एव उद्गता, ग्रहण करके ही निकली है। किस किस को ग्रहण करके निकली है? यह राग अर्थात आसक्ति को ग्रहण करके निकली है। चंद्रमा की कला से अत्यंत वक्रता को ग्रहण करके निकली है। इसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मीपति में, धन लक्ष्मी अथवा राजलक्ष्मी के स्वामी में के स्वभाव में वक्रता होती है, सरलता नहीं होती है। उच्चै श्रवसः चंचलताम, क्षीर सागर से उच्चै श्रवा नाम का अश्व भी प्राप्त हुआ था। तो कवि कहते हैं कि उच्चै श्रवा नामक अश्व से इस लक्ष्मी ने चंचलता को ग्रहण किया है। अर्थात लक्ष्मीपति में चंचलता होती है, उसके स्वभाव में बहुत चंचलता होती है। कालकूटान मोह शक्तिम, कालकूट विष से मोहन शक्ति को, मोहित करने की अथवा मूर्छित करने के सामर्थ्य को ग्रहण किया है। विष में जैसे मूर्छित करने की शक्ति होती है उसी प्रकार लक्ष्मीपति दूसरे लोगों को मूर्छित करने में समर्थ होता है। मदिराया मदम, इस लक्ष्मी ने मदिरा से मद को ग्रहण किया है। क्षीर सागर से जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे उनमें एक रत्न मदिरा था, मदिरा थी, मदिरा से मद को ग्रहण किया है। कौस्तुभ मणि,
कौस्तुभ मणि से अत्यंत निष्ठुरता को ग्रहण किया है, कठोरता को ग्रहण किया है। अर्थात जो लक्ष्मीपति होता है, धनलक्ष्मी और राजलक्ष्मी का स्वामी होता है, वह अत्यंत निष्ठुर और कठोर होता है। इति इस प्रकार सहवास परिचय वशात, सहवास के परिचय के कारण, साथ साथ रहने के कारण, ये लक्ष्मी क्षीर सागर में इन वस्तुओं के साथ साथ रही। पारिजात वृक्ष के पत्तों के साथ, चंद्रमा की कला के साथ, उच्चैश्रवा नाम के अश्व के साथ, कालकूट विष के साथ, मदिरा के साथ, कौस्तुभ मणि के साथ रही। कवि कल्पना करते हैं कि साथ साथ रहने के परिचय के कारण यह लक्ष्मी विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा उद्गता, विरह को दूर करने के चिन्हों को अर्थात निशानी को इन वस्तुओं से लक्ष्मी ने यह निशानी ग्रहण की है। तो विरह को दूर करने, विनोदन का अर्थ दूर करना, विरह को दूर करने के चिन्ह को अथवा निशानियों को लेकर ही निकली है। न ही एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथा इयम अनार्या। इह जगति इस संसार में एवं विधा अपरम अपरिचितम न, इस प्रकार की अपरिचित रहने वाली, किसी से परिचय नहीं रखने वाली लक्ष्मी नहीं है, वस्तु नहीं है। इस संसार में लक्ष्मी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो कि किसी से परिचय नहीं रखती है। यथा इयम अनार्या, अनार्या का अर्थ दुष्टा, यह लक्ष्मी अत्यंत दुष्टा है। लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, प्राप्त हुई भी यह निश्चय ही बहुत दुख के साथ परिपालन की जाती है। इसका संरक्षण बहुत कठिन होता है। दृढ़ गुण पाश संदान निष्पंदीकृता अपि नश्यति, मजबूत रस्सी के पाश अथवा जाल से बांधी गई भी यह नष्ट हो जाती है। अर्थात धनलक्ष्मी अथवा राजलक्ष्मी के संरक्षण के कितने भी उपाय किए जाएं तो भी किसी न किसी कारण से यह नष्ट हो जाती है। उद्दाम दर्प भट सहस्रोल्लसिता, असिलता पिंजर विधृता अपि अपक्रामति। उद्दाम दर्प, बंधन रहित निरंकुश दर्प वाले भट सहस्र, सहस्रों योद्धा जो कि जिन्हें अपनी वीरता का दर्प है, वीरता का अभिमान है, अर्थात अत्यंत अभिमानी, अत्यंत वीर योद्धाओं के द्वारा उल्लसित उठाई गई असिलता, पंजर विधृता अपि, असिलता का अर्थ तलवार समूह रूपी पिंजरे में धारण की गई भी, अर्थात सहस्रों अत्यंत वीर योद्धाओं के द्वारा रक्षा की गई भी राजलक्ष्मी अपक्रामति, चली जाती है, छोड़कर चली जाती है। यहाँ लक्ष्मी की चंचलता की ओर संकेत किया गया है कि उसके संरक्षण के कितने भी उपाय किए जाएं तो भी वह चली जाती है, नष्ट हो जाती है। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते, अपने मद जल से दुर्दिन के अंधकार को उत्पन्न करने वाले गज घन घटा, अनेक गजों रूपी सघन घटा अथवा हाथियों के समूह के द्वारा परिपालन की गई भी, रक्षा की गई भी लक्ष्मी प्रपलायते, पलायन कर जाती है, भाग जाती है अथवा नष्ट हो जाती है। न परिचयम रक्षति, यह किसी से परिचय नहीं रखती है। न अभिजनम ईक्षते, यह अभिजन अर्थात उच्च कुल को नहीं देखती है, अर्थात उच्च कुलीन व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है। न रूपम आलोकयते, यह किसी के रूप सौंदर्य को नहीं देखती है, अत्यंत रूपवान को छोड़कर चली जाती है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, यह कुल के क्रम को का अनुवर्तन नहीं करती है, अर्थात उच्च कुल को छोड़कर चली जाती है अथवा किसी कुल में
अनेक वर्षों से, बहुत समय से भले ही धन लक्ष्मी और राज लक्ष्मी रही हो, परंतु तो भी यह लक्ष्मी उस कुल को छोड़कर चली जाती है। जैसे राम का इक्ष्वाकु वंश था, पर उसी वंश में एक अग्निवर्ण नामक इस प्रकार का राजा हुआ, जिसके कारण इस कुल का पतन हो गया। इसलिए यहाँ कहा गया कि कुल के क्रम का अनुवर्तन भी यह लक्ष्मी नहीं करती है, उच्च कुल को भी छोड़कर चली जाती है। न शीलम पश्यति, यह किसी के शील को, स्वभाव को, सत्स्वभाव को नहीं देखती है, शीलवान को छोड़कर चली जाती है। न वैदग्ध्यम गणयति, किसी की विदग्धता को, विद्वत्ता को नहीं गिनती है, विद्वान को छोड़कर चली जाती है। न श्रुतम आकर्णयति, यह शास्त्र ज्ञान को नहीं सुनती है, अर्थात अत्यंत शास्त्र ज्ञानी को छोड़कर चली जाती है। न धर्मम अनुरुध्यते, यह धर्म का अनुरोध नहीं करती है, धार्मिक को छोड़कर चली जाती है। न त्यागम आद्रियते, यह त्याग का आदर नहीं करती है, अर्थात दानशील को, त्यागी व्यक्ति को भी छोड़कर चली जाती है। न विशेषज्ञताम विचारयति, विशेषज्ञता का विचार नहीं करती है, विशेष ज्ञानी को छोड़कर चली जाती है। न आचारम पालयति, यह आचरण का, सदाचार का पालन नहीं करती है, अर्थात सदाचारी के पास भी अधिक समय तक नहीं रहती है। यहाँ इन शब्दों के द्वारा लक्ष्मी की चंचलता की ओर संकेत किया गया है। न सत्यम अवबुध्यते, यह सत्य को नहीं जानती है, सत्यवान को छोड़कर चली जाती है। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण सर्वविदित है। सत्य का पालन करते थे, परंतु वे अत्यंत दरिद्र थे। न लक्षणम प्रमाणी करोति, यह लक्ष्मी धन के लक्षणों को प्रमाणित नहीं करती है। किसी की हस्तरेखा में भले ही धन के लक्षण हो, चिन्ह हो, लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास भी अधिक समय तक नहीं रहती है। गंधर्व नगर लेखे एव पश्यता एव नश्यति, गंधर्व नगर लेखा के समान, यहाँ गंधर्व नगर से तात्पर्य है मेघ पंक्ति। जिस प्रकार मेघों की पंक्ति पश्यता एव नश्यति, देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। आकाश में मेघों की पंक्ति अथवा मेघों का समूह जिस प्रकार बनता बिगड़ता रहता है, देखते देखते ही नष्ट हो जाता है अथवा विलीन हो जाता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी देखते देखते भी विलीन हो जाती है। इसके संरक्षण के अनेक उपाय किए जाएं तो भी यह नष्ट हो जाती है।